कल लास्ट संडे हमारे कॉलेज का फर्स्ट ईयर शुरू हुआ है। वी आर इन थर्ड ईयर राइट नाउ, बट हमारे कॉलेज की न्यू बैच आ रही है। तो न्यू बैच आ तो रही है, लेकिन कॉलेज वालों ने वही घिसा पिटा तरीका अपनाया है उनको वेलकम करने का। यार, उनको वेलकम करना है तो उनके पेरेंट्स को बुला लिया और उनके लिए एक छोटा सा डिनर अरेंज कर दिया। सिरा बात आमटी स्टाफ विच यूज टू हैव इन अदर फंक्शंस, और सिर्फ उनको एक फूल दे दिया। तो बोल दिया ओके ठीक है, यू आर नो स्टूडेंट ऑफ दिस आवर कॉलेज। नो ब्रो, न्यू जनरेशन, दे आर जन जीज। अभी तो जन जीज हैं हम सब, और जन जीज को जन जीज समझ सकते हैं। लेकिन जैसे वो एक कहावत है कि मर्द का दर्द मर्द समझ सकता है, औरत का दर्द औरत समझ सकती है। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का दर्द एक सीनियर समझ सकता है जो जूनियर आ रहा है। यानी कि आप अगर अपने सीनियर बैच से पूछो, अपनी एक कमेटी बैठाओ, उस कमेटी में एक अच्छे खासे पीपल्स जो स्टूडेंट्स को जो सीनियर है, मतलब जो होती है ना एक कमेटी हमारे जहाँ से, जैसे कमेटी है जिसमें 5-6 लोग हैं जो कॉलेज के फंक्शंस, स्टूडेंट फंक्शंस को मैनेज करते हैं। मोस्टली फंक्शंस तो एक ही होता है, वो फ्रेशर्स पार्टी होती है, उसके बाद तो नहीं होते। सो उन लोगों को बैठाओ और थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाओ कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अट्रैक्ट कर सकती है उन लोगों को, और उनके अंदर की वो चीज़ को इग्नाइट कर सकती है। लाइक मैं चाहता था कि मैं वीडियोस बनाऊं, बट मेरे कॉलेज में जब मैं गया तो वहाँ पे एनवायरनमेंट ही घटिया था। मतलब हमारे कॉलेज में जब व्हेन आई एंटर्ड इन फर्स्ट ईयर, आई डिडंट फील लाइक कि या आई कैन डू नाउ थिंग्स विच आई वांटेड टू डू, बिकॉज हमने बहुत सारी चीज़ें बाहर में देखी है कि कॉलेज में आके हम बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे नहीं था। तो प्रॉब्लम इज़ कि मैंने चाहा कि मुझे करना है, तो मैं थर्ड ईयर में आके किया। I was started making videos. Some of my videos got lakhs views. Some of my videos got 2 lakhs views. So I started. So I done. But अगर अभी मुझे लगता है कि if I started this in my first year, so I could be more than this. So I can get opportunities more. क्योंकि टाइम मैंने 2 साल तो वेस्ट कर दिए थे not making videos in those 2 years. और अभी मैं बना रहा हूँ तो आई स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स, आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट्स, आई गेटिंग बेटर इन कम्युनिकेशन, आई गेटिंग बेटर इन कॉन्फिडेंस स्पीकिंग, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो मुझे कहना बस ये है कि अगर कॉलेजेस स्टार्टेड नहीं करेंगे ना अपने सीनियर्स से, मतलब जो न्यू एज लोग हैं उनकी थिंकिंग को सोचोगे, उनके थोड़े से थॉट्स लोगे, उनके थोड़े से आइडियाज़ लोगे, और अपने फ्रेशर्स को थोड़ा बहुत सिखा देंगे। मतलब चला जा, एक आध होता है ना कि कुछ एक प्रोग्राम्स ले लेंगे सीनियर्स, तो द फ्रेशर्स विल बी ओपन अप टू डू थिंग्स विच दे वांटेड टू डू। या वो एकेडमिक्स में भी देंगे ध्यान, वो एक्टिंग में देंगे, वो अपने हर एक्स्ट्रा करिकुलर में देंगे, करिकुलम में देंगे, जैसे स्पोर्ट में हो गया, एक्टिंग, ड्राइंग, इट कैन बी एनीथिंग। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल माय कॉलेज कि आप अपना पुराना तरीका सर्कुलेट मत करो। बहुत सी चीज़, वी आर लिविंग इन AI एरा, राइट, AI एजेंटिक एरा, कि यहाँ पे हम आज सोचते हैं कुछ चीज़ें और वो एग्जैक्टली 2 मिनट में 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, वीडियोस, फोटोज़। सो नाउ व्हाट हैपनिंग इज वी जस्ट नीड टू ग्रो अप, नीड टू थिंक अबाउट इट। आप चैट जीपीटी से या फिर किसी भी AI बॉट से, एडवांस AI बॉट से अगर पूछ लो कि क्या की चीज़ें हम कर सकते हैं to grab the attention and unlock the potential of the new students from our college, so वो खुद एक several ideas दे देगा जो कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कि अगर आप कोई चीज़ें करते हो, जैसे कि अगर एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम सिखाते हैं कि कैसे बातें करते हैं, हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन। अगर कोई चीज़ है, मुझे ये काम कराना है, दिस एक्स थिंग वी हैव टू डू इन अ सर्टन मैनर, सो वो आज के तरीके में कैसे कर सकते हैं। हम अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं कि वो अच्छे कंटेंट बनाए, ना कि क्रिंज कंटेंट बनाते हुए फेमस होना, अच्छे कंटेंट बना के। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू, बट हमारा कॉलेज वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई कॉलेजेस, उनका तो खैर छोड़ो, पैसे तो आएंगे ही, क्योंकि वो एक अनडिनाइबल बिजनेस है टिल दिस 2030 तक। मुझे लगता है 2030 के पास कॉलेजेस का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, मुझे लगता है, क्योंकि सबके पास अपनी एबिलिटी है टू लर्न समथिंग ऑन इट्स ओन। सो दैट्स वाई इट्स विल बी एंड। बट अभी तक मुझे लगता है कि अगर हम लोगों की जनरेशन जो 2 जनरेशन पीछे भी है,
तो उन लोगों को हम लोगों से कुछ ना कुछ मतलब देखो दो हम लोगों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अभी बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में, तो वैसे उनको ट्रेन करना चाहिए व्हेन दे एंटर्ड इन फर्स्ट ईयर। सो बट कॉलेजेस आर नॉट फॉलोइंग, और कॉलेजेस तो पूछते भी नहीं है। वंस यू एंटर्ड इन फर्स्ट ईयर तो ख़त्म हो गया आपका काम। कॉलेजेस का काम तब चलता है जब आपका सीईटी का रिज़ल्ट आएगा और आपका वो प्रोसेस हो जाएगा, बस वही आप उनको वैसा फील करा देंगे फर्स्ट ईयर वालों को कि तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे लिए कॉलेजेस खोले हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेजेस बस चाहते हैं कि वो भर जाए। कॉलेजेस के ट्रस्टी और जो टीचर्स अच्छा करते हैं उनको फिर जो पुराने एचओडीज़ हैं जिनकी एज हो चुकी है वो सब फिर चूतिया बनाते हैं। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इट।